देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट का जो मेन टॉपिक है ये सप्लाई एंड डिमांड है। इसका ऊपर पूरा मार्केट चलता है। ठीक है, ये जगह पे क्या होता है, बड़ा प्लेयर बाइंग करता है। ये सब पॉइंट्स है, वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से बड़ा प्लेयर बाइंग कर सकता है। और अगर आप बड़ा प्लेयर के साथ चलने लगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो कुछ सप्लाई एंड डिमांड बोला जाता है इसको, सप्लाई एंड डिमांड जोन। हालांकि आपको डेली नहीं मिलेगा, हफ्ता में 2-3 मिलता है, लेकिन परफेक्ट काम करता है। और ये जगह पे हम लोगों को एंट्री सिग्नल मिल जाता है कि हाँ, ये जगह से प्राइस घूम सकता है। ये सब जगह पे ऑर्डर्स, बचा कुछ ऑर्डर्स है, वो भी आपको पता चल जाता है, कुछ कैंडल्स है उसका द्वारा। उसका बाद हम लोग वो जगह का आसपास काम कर सकते हैं, ये सप्लाई एंड डिमांड जोन पे काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है, देखिए, सप्लाई एंड डिमांड का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, ये जगह पे कैसे बड़ा प्लेयर बाइंग करता है, हम लोग को कैसे पता लगेगा। एक सिंपल चीज आप लोगों को शायद लाइन चार्ट में बताया था कि ऐसे बाइंग आता है, फाइट होता है, अगेन बाइंग होता है। बस ये कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड जोन का। क्या होता है, देखिए, ये बाइंग आया, ये जगह से सेलिंग आया, तभी ना ये जगह पे फाइट हुआ, फिर ये जगह पे बाइंग हुआ। बायर सेलर दोनों हैं, ये जगह पे फाइट चला, उसका बाद ह्यूज बाइंग हुआ। ह्यूज बाइंग क्लियर दिख रहा है। तब ये जोन बन जाता है डिमांड जोन, क्योंकि प्राइस अपसाइड गया है। जब ये डाउन साइड जाता है तब बन जाता है सप्लाई जोन। हालांकि हम लोग लाइन चार्ट में कुछ अलग सीखे हैं और इधर कुछ अलग सीखेंगे। ठीक है, लाइन चार्ट मतलब हम लोग का जो ये है ना, सप्लाई एंड डिमांड जोन, वो आपको बहुत जगह परफेक्ट मिलेगा, बहुत जगह परफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पे परफेक्ट नहीं मिलेगा सप्लाई एंड डिमांड जोन, वहां पे लेकिन लाइन चार्ट परफेक्ट रहता है। ठीक है, क्या रहता है, लाइन चार्ट वो जगह पे परफेक्ट काम करता है। लाइन चार्ट का द्वारा हम पता लगा लेते हैं वो जगह से अगेन फॉल आ सकता है। तो जो जगह पे फाइट चलेगा, जो जगह पे डोजी कैंडल वगैरह बनेगा, वो रहेगा हम लोग का बेस। यानी वो जगह पे हम लोग उसको बेस कैंडल बोलते हैं। जो कैंडल फाइट शो करेगा वो कैंडल बेस कैंडल होता है। ठीक है, और हम लोग को चाहिए क्या, एक बड़ा मोमेंटम, एक बड़ा मोमेंटम। अगर एक बड़ा मोमेंटम कहीं अचानक दिख गया, मान के चलिए ऐसे मोमेंटम हो रहा है, उसका मतलब एक सडन एक बड़ा मोमेंटम आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ हलचल हुआ है ये जगह पे, कुछ ना कुछ हलचल हुआ है, जिसका वजह से क्या है, ये जगह पे ह्यूज बाइंग हुआ है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा सप्लाई एंड डिमांड जोन पे कहां पे एक बड़ा बाइंग, कहां पे एक बड़ा सेलिंग है। इसका कुछ स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए पहले। आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा एक बड़ा बाइंग या तो बड़ा सेलिंग। मैं आप लोगों को पहले ही कहा था कि जहां पे बड़ा बाइंग होता है और जहां पे बड़ा सेलिंग होता है, वो कौन करता है, बड़ा प्लेयर करता है। अभी अगर बड़ा प्लेयर वो जगह पे बाइंग या सेलिंग करेगा तो डेफिनेटली वो जगह पे अपना कुछ ना कुछ ऑर्डर जो है रह जाएगा। अभी वो ऑर्डर अगर रह जाता है तो ऑर्डर लेने आएगा, उसके बाद फिर से बाइंग या सेलिंग आएगा। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन। देखिए, ये जगह पे एक मारुबुजू कैंडल रहेगा। ये मारुबुजू कैंडल चाहिए हम लोग को, एक बुलिश मारुबुजू या तो एक बियरिश मारुबुजू, और डोजी कैंडल, ये सब चाहिए। डोजी, पिन बार, हैमर, ये सब कैंडल चाहिए हम लोग को। मारुबुजू कैंडल क्या शो करता है, ह्यूज बाइंग। डोजी कैंडल क्या शो करता है, फाइट हुआ है। एक बियरिश मारुबुजू क्या शो करता है, तगड़ा खासा सेलिंग हुआ है। इसका मतलब ये जीता कौन, सेलर जीता। ठीक है, कुछ इस तरीका से चलता है। सिर्फ कुछ कुछ कैंडल है जिसमें मेन जो रहेगा, मारुबुजू कैंडल रहना ही चाहिए फर्स्ट।
और क्या क्या कैंडल, डोजी, लॉन्ग लेगेज डोजी, पिन बार, हैमर, इनवर्स हैमर, ठीक है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सब कैंडल जो है, ये सब कैंडल हम लोग मार्क करेंगे। ठीक, तो अभी आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अभी हम लोग हर एक चीज समझ लेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा कैंडल कहाँ पे काम करना है, कौन सा बेस होगा, और क्या क्या इधर बहुत सारा है, लेग इन लेग आउट और भी है, वो सब भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सप्लाई एंड डिमांड जोन में दो लाइन होता है, दो लाइन, सप्लाई जोन पे भी दो लाइन होता है, डिमांड जोन पे भी दो लाइन होता है। एक लाइन को हम लोग प्रॉक्सिमल लाइन कहते हैं, एक लाइन को डिजिटल लाइन कहते हैं। प्रॉक्सिमल लाइन, लाइन क्लोजेस्ट टू करंट मार्केट प्राइस, डिजिटल लाइन, लाइन फर्दर अवे फ्रॉम करंट प्राइस। ठीक है, ये है हम लोग का बैंक निफ्टी बोल लीजिए, निफ्टी बोल लीजिए, कुछ भी, ये जगह पे ये है डिमांड जोन, ये है सप्लाई जोन। तो ये जगह से प्राइस का नजदीक कौन सा लाइन है, प्रॉक्सिमल लाइन। ये लाइन से प्राइस का नजदीक कौन सा लाइन है, प्रॉक्सिमल लाइन। तो प्राइस का नजदीक जो लाइन रहेगा वो रहेगा प्रॉक्सिमल लाइन, और उसका ऊपर वाला जो रहेगा उसको हम लोग डिजिटल लाइन कहते हैं। यानी ये जोन का शुरुआत है, ये जोन का खत्म है। प्रॉक्सिमल लाइन से जोन का शुरुआत होता है, डिजिटल लाइन पे जोन खत्म होता है। प्रॉक्सिमल लाइन पे जोन का शुरुआत होता है, डिजिटल लाइन पे जोन खत्म होता है। ठीक है, प्राइस का नजदीक जो रहेगा उसको हम प्रॉक्सिमल लाइन कहते हैं। यानी ये जगह पे अगर प्राइस चलता है, ये डिमांड जोन है, तो ये रहेगा प्रॉक्सिमल लाइन, और ये जगह से सप्लाई जोन का प्रॉक्सिमल लाइन कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। तो ये दो तरीका का सिर्फ लाइन होता है, एक प्रॉक्सिमल लाइन, एक डिजिटल लाइन। ये दो लाइन का द्वारा हम लोग एक जोन क्रिएट करते हैं, और वो जोन रहता है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। अगर वो डिमांड जोन है तो वो जगह से हम लोग बाइंग करते हैं, अगर वो सप्लाई जोन है तो वो जगह से हम लोग सेलिंग करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। ये चार स्ट्रक्चर है जिसका ऊपर बेस करके हम लोग सप्लाई एंड डिमांड मार्क करेंगे। ठीक है, ये चार स्ट्रक्चर, 1 2 3 4। ड्रॉप बेस रैली, क्या, ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली कैसे दिखेगा, देखिए ये है ड्रॉप, यानी एक सेलिंग आया है। ठीक है, ये है बेस, मान के चलिए डोजी कैंडल है, ये है रैली, यानी ड्रॉप बेस रैली, ये है नंबर 1। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड जोन। इसको हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली मूवमेंट कहाँ आया लास्ट में, अपसाइड, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली। देखिए लास्ट में जो मोमेंटम आएगा, अपसाइड आया तो वो जोन हो जाएगा बायर्स का, और लास्ट में अगर सेलर का सेलिंग साइड आया तो वो बन जाएगा सप्लाई जोन, यानी वो जोन सेलर का जोन हो जाएगा। ये जगह पे रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली अपसाइड मोमेंटम आया है, अपसाइड मोमेंटम को हम लोग रैली कहते हैं, डाउन साइड मोमेंटम को हम लोग ड्रॉप कहते हैं। और बेस मतलब जहां पे फाइट चलेगा। ये जगह पे मान के चलिए एक पिन बार बना है, ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया ड्रॉप। तो ये जोन किसका है, ये सेलर का जोन है, यानी सप्लाई जोन। अभी ये जगह पे ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप आया है, बेस क्रिएट हुआ है, अगेन ड्रॉप, इसको हम लोग ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, अभी ये जोन किसका होगा, सेलर का जोन होगा, यानी सप्लाई जोन होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जीता कौन है, सेलर। अल्टीमेटली जीता कौन है, सेलर। जो जीतेगा जोन उसका। ये जगह पे 4 नंबर रैली बेस रैली। अभी ये जोन किसका, ये जोन हो गया बायर का। जीता कौन है, बायर जीता है। देखिए और एक बार बता देता हूं, फर्स्ट ये वाला ड्रॉप बेस रैली, ऐसे करके कैंडल बनेगा ड्रॉप, यानी अगर रेड कैंडल होगा
ये जगह पे एक डोजी वगैरह बन सकता है, और ये जगह पे एक रैली हो सकता है, ड्रॉप बेस रैली। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है, रैली बेस ड्रॉप, ये बन जाएगा अपना सेलर का जोन। थर्ड नंबर ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये बन जाएगा सेलर का जोन। 4 नंबर रैली बेस रैली, ये बन जाएगा डिमांड जोन यानी बायर का। अभी और एक पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं लेग इन कैंडल, इसको कहते हैं लेग आउट कैंडल। यानी जोन क्रिएट करने का पहले जो कैंडल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेग इन कैंडल। जोन क्रिएट करने का बाद में, यानी ये बेस क्रिएट करने का बाद में जो कैंडल बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेग आउट कैंडल। यानी ये जगह पे लेग इन कैंडल कौन सा होगा, ये वाला। लेग आउट कैंडल कौन सा होगा, ये वाला। और ये जगह पे लेग इन कैंडल होगा ये वाला, लेग आउट कैंडल होगा ये वाला। तो ये जगह पे लेग इन कैंडल होगा ये वाला, लेग आउट कैंडल होगा ये वाला। ठीक है, बेस क्रिएट करने का पहले जो कैंडल बनेगा उसको हम लोग कहते हैं लेग इन कैंडल, और बेस क्रिएट करने का बाद जो कैंडल बनता है उसको हम लोग कहते हैं लेग आउट कैंडल। अभी और एक पॉइंट, लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल ध्यान से समझिए। देखिए लेग इन कैंडल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये जगह पे मान के चलिए ये रैली, ये बेस, ये रैली। अगर लेग इन कैंडल अगर 60% होता है, मान के चलिए कैंडल टोटल है 60%, तो लेग आउट कैंडल 100% होना चाहिए। यानी लेग आउट कैंडल अगर 100% होता है तो लेग इन कैंडल 60% होना चाहिए, कुछ ऐसा। आप एक्यूरेट मार्क करके देखेंगे, वैसा कुछ नहीं, एक कैलकुलेशन का हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये सही है, ये चलेगा। ऐसे मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, लगभग 40% बड़ा होना चाहिए, तो ही हम लोग जोन मार्क करेंगे। हर एक लेग इन कैंडल से लेग आउट कैंडल बड़ा होना चाहिए। यानी ये लेग इन कैंडल से ये लेग आउट कैंडल बड़ा होना चाहिए, ये लेग इन कैंडल से ये लेग आउट कैंडल बड़ा होना चाहिए, ये लेग इन कैंडल से ये लेग आउट कैंडल बड़ा होना चाहिए, ये लेग इन कैंडल से लेग आउट कैंडल बड़ा होना चाहिए, होना ही चाहिए, तभी हम लोग जोन ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज जोन ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, लेग इन कैंडल एकदम छोटा है, बेस इतना बड़ा है, लेग आउट कैंडल कुछ ऐसा है, ठीक है, तो भी नहीं चलेगा। देखिए अभी हम लोग लेग इन और लेग आउट को तो समझ चुके हैं, लेग इन से लेग आउट कितना बड़ा होगा। अभी लेग इन कैंडल और बेस कैंडल कैसा हो सकता है। अगर लेग इन कैंडल सपोज ये लेग इन कैंडल जो है 100% है, तो बेस कैंडल 50 to 60% होना चाहिए। 50 to 60 मैक्सिमम 50 to 60। ठीक है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, चलेगा। मैं क्या बोला हूं, मैक्सिमम, उससे बड़ा नहीं। अगर इतना बड़ा जोन हो जाता है, इतना बड़ा जोन हो जाता है, ठीक है, इतना बड़ा जोन हो जाता है, तो ये जोन हम लोग मानेंगे नहीं, ये जोन को हम लोग मार्क नहीं करेंगे। मैक्सिमम 50% सही रहता है, मैक्सिमम 60% अवॉइड कीजिए, मैक्सिमम 50% होगा तो हम लोग मार्क करेंगे लेग इन कैंडल का 50%। लेग इन कैंडल का मैक्सिमम 50% बेस कैंडल होना चाहिए। ये चार स्ट्रक्चर पे ही सेम चीज अप्लाई होगा। लेग इन कैंडल से बेस कैंडल 50% होगा, और क्या, लेग इन कैंडल से लेग आउट कैंडल, अगर लेग इन कैंडल 60% होता है तो लेग आउट कैंडल होगा 100%। ये होना ही चाहिए। लेग इन कैंडल 50% हो सकता है, लेग आउट कैंडल 100% हो सकता है, मतलब मैक्सिमम लेग इन कैंडल 60% होना चाहिए, कुछ ऐसा। क्या क्या पॉइंट बताया हूं और एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि यही मेन चीज है जिसमें आपको हेल्प मिलेगा जोन आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है, जब चार्ट में जाएंगे, चार्ट में जब प्रैक्टिस करेंगे, ये लेग इन कैंडल लेग आउट कैंडल में ही आप लोगों का दिक्कत हो जाएगा। और कितना मैं जो बोला हूं ना 40 60, ये मेन चीज है। अगर ये नहीं हुआ जोन काम नहीं करेगा,
जोन बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। मुझे चाहिए अच्छा खासा मोमेंटम। अगर ये कैंडल एक बड़ा बना और एक बड़ा कैंडल बन जाता है ऐसे करके, तो ये जोन लेकिन बहुत पावरफुल है, ये जोन बहुत पावरफुल है। मुझे एक बड़ा मोमेंटम चाहिए बस, और कुछ नहीं। जहां से बड़ा मोमेंटम आया हम लोग वहीं पे काम करेंगे और प्राइस को वहीं से घूमना है। देखिए छोटा सा एक छोटा करके मैं फिर बता देता हूं। 4 स्ट्रक्चर रहता है, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली। ये रहता है ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली। ये 4 स्ट्रक्चर है। ये 4 स्ट्रक्चर का ऊपर डिपेंड करके हम लोग सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करेंगे। और फर्स्ट कैंडल को लेग इन कैंडल, सेकेंड कैंडल को बेस कैंडल, थर्ड कैंडल को लेग आउट कैंडल बोलते हैं। लेग इन कैंडल अगर 100% होता है, बेस कैंडल लेग इन कैंडल का 50% मैक्सिमम होना चाहिए। और लेग इन कैंडल अगर 60% होता है तो लेग आउट कैंडल 100% होना चाहिए। कुछ इस हिसाब से आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा, तो ही जोन काम करेगा, अदरवाइज वो जोन काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखिए बेस कैंडल क्या क्या होता है। देखिए लेग इन कैंडल, लेग आउट कैंडल तो मैं बता चुका हूं। मारुबुजो कैंडल हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ भी नहीं, सिर्फ मारुबुजो कैंडल, मारुबुजो कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे, उसका बाद ही हम लोग काम करेंगे लेग इन और लेग आउट। लेकिन बेस कैंडल में जो कैंडल पे फाइट हुआ है, जो कैंडल पे दिख रहा है ये कैंडल, हाँ ये कैंडल पे फाइट हुआ है, वो कैंडल हम लोग का हो जाएगा बेस कैंडल। अगर बायर जीता वो जोन हो जाएगा बायर का यानी डिमांड जोन। अगर सेलर जीता यानी लेग आउट कैंडल, सेलर जीता तो वो जोन हो जाएगा सप्लाई जोन यानी सेलर का, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। और इसका कुछ रूल है कि जोन कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे पता चलेगा, कुछ रूल है, वो रूल फॉलो करना है। और भी एंट्री कैंडल है, ढेर सारा चीज है जो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो मेन चीज है ये स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा तो आप सप्लाई एंड डिमांड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वो जगह पे आपको क्या करना है, बेस कैंडल, डोजी, लॉन्ग लगे डोजी, पिन बार, ठीक है, बुलिश बियरिश पिन बार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सब हो सकता है। म्यूट कर लीजिए, कौन है, हमेशा बोलता हूँ म्यूट करने। देखिए कुछ इस तरीका का देखिएगा, तो रैली, बेस, रैली। देखिए ये रैली लेकिन लगभग सेम है, ये हाथ से हम लोग ड्रॉ किए हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए ऐसा कैंडल, ऐसा कैंडल चाहिए, तो ये हम लोग इसको डिमांड जोन में। देखिए ये है रैली, बेस, रैली, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, ये हो गया डिमांड जोन, ये होगा सप्लाई जोन। और एक चीज, लेग इन और लेग आउट कैंडल में, लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल पे ये जो विक्स रहता है ना, ये मैक्सिमम, ये बॉडी का बॉडी रहेगा 70%, 70% टू 75% बॉडी होना ही चाहिए, तो ही हम लोग मार करेंगे। 70 से 75% बॉडी रहेगा, विक का पोर्शन रहेगा 25% के आसपास, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं। अगर विक्स लंबा लंबा रहता है ऐसा करके आप मार करते हैं, ऐसे वाला, ऐसे वाला, तो नहीं चलेगा। इसको हम लोग लेग इन कैंडल या लेग आउट कैंडल नहीं मान सकते। क्योंकि देखिए मैं क्या बताया हूं, मुझे एक बायर बाइंग चाहिए या तो एक सेलिंग चाहिए, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, ये कैंडल हम लोग को दिखा रहा है कि ये ह्यूज बाइंग हुआ है, बाइंग आया है, लेकिन ये लेवल से कोई सेलर है जो कि सेलिंग किया है, तो ये कैंडल नहीं चलेगा। अगर ऐसे बड़ा कैंडल बना तो ये कैंडल चलेगा, क्लियर दिख रहा है ये लेवल से बाइंग आया है। लेकिन ये ऐसे करके मोमेंटम आया तो ये बाइंग आया था, लेकिन ये जगह से सेलिंग आया, ये नहीं चलेगा, ऐसे मुझे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे आप लोग भी मार्क मत कीजिएगा, अगर मार्क करेंगे तो फंसेंगे, जोन वगैरह काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। अगर आप परफेक्ट नहीं करेंगे तो जोन कभी भी काम नहीं करेगा। क्योंकि बहुत जन है कि बहुत सारा ढेर सारा जोन आइडेंटिफाई कर लेता है लेकिन परफेक्ट नहीं होता है, वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको परफेक्ट जोन ढूंढ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, परफेक्ट जोन का ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। सर देखिए एंट्री कहाँ पे करेंगे, मतलब लेकआउट कैंडल के ऊपर अरे क्लोजिंग सर प्राइस में जी, करेंगे पहले या? आप मेरे को तो टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए, आप डायरेक्ट अभी एंट्री एसएल के बारे में चला ठीक है। जा रहा है। अभी मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ,
अभी बहुत कुछ है, ये जोन स्ट्रांग होगा या नहीं होगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक है मैं बता दूंगा, उसका बाद हम लोग और कुछ कंफर्मेशन देखेंगे। ये सप्लाई एंड डिमांड जोन एंट्री हम लोग लास्ट में समझेंगे। एंट्री कैंडल बनेगा तब हम लोग एंट्री करते हैं, अभी एंट्री का बात नहीं हो रहा है इधर, सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये होता है रैली बेस ड्रॉप और एक ड्रॉप बेस रैली। ये चार स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं। देखिए रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली कुछ इस तरीका का दिखेगा, कुछ इस तरीका का आपको दिखेगा, ये होगा रैली। लेकिन हम लोग एक कैंडल अगर ऐसे हुआ, ये कैंडल ऐसे, ये बेस ये ड्रॉप, इसको भी हम लोग कह सकते हैं रैली बेस ड्रॉप। इतना रैली मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक कैंडल होने से ही हो जाएगा, एक कैंडल होने से ही हो जाएगा। लेकिन ये जगह पे मेरा रूल जो है वो फॉलो नहीं हुआ है। क्या ये जोन हम लोग मार करेंगे? क्या लगता है मार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मार्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए एक चीज ध्यान से, ये जगह पे हम लोग का जो बेस कैंडल है और लेगिंग कैंडल है इससे तो छोटा है, तो चलेगा नहीं। अगर एक चीज हो सकता है, ये मान के चलिए 5 मिनट पे है, अगर हम लोग ये चार्ट 10 मिनट पे लेके जाएंगे तो कैसा दिखेगा? ये दो कैंडल एक कैंडल बन जाएगा, ये जगह पे डोजी बन जाएगा, ये जगह पे लेग आउट कैंडल बन जाएगा, होगा ना ऐसा? ये लेग इन, ये बेस, ये लेग आउट, तब हम लोग मार कर सकते हैं, तब हम लोग डेफिनेटली ये जगह पे मार कर सकते हैं। समझ में आया ये जगह का फंडा? इसीलिए हम लोग, मैं ऐसा किया हूं ताकि आप लोग समझ सके कौन सा अवॉइड करना है। तो ये जोन अगर आप 5 मिनट पे देखते हैं लेग आउट कैंडल, समझ लीजिए मैं इस चीज को अवॉइड करने बोला हूं, इस चीज को अवॉइड करने बोला हूं। लेकिन कैंडल देख लीजिए छोटा है, बेस कैंडल देख लीजिए बड़ा है, तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए। ऐसा अगर मिलता है सीधा सीधा अवॉइड कर दीजिए, वो जोन उतना स्ट्रांग नहीं है, जोन काम करने वाला नहीं। ठीक है, तो ये चार स्ट्रक्चर है, ये चार स्ट्रक्चर का ऊपर डिपेंड करके हम लोग सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ इस तरीका का जोन रहता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस रैली। ठीक है, मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा दूंगा, ड्रॉप बेस, सॉरी रैली बेस रैली, और ये जगह का आसपास एंट्री और छोड़ दीजिए, एंट्री का हम लोग बात नहीं समझेंगे अभी। तो पहले अभी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये चार स्ट्रक्चर जो है, ये चार स्ट्रक्चर को चार्ट पे समझेंगे। उसका बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका द्वारा आप पता लगा सकते हैं ये जोन स्ट्रांग हो सकता है या नहीं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चार्ट पे आते हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। हम लोग को डेली तो नहीं मिलेगा। देखिए ये जगह पे निफ्टी 50 में एक जोन बना है। ठीक है, 17,600 में अगर 1 आवर पे आऊंगा तो ये जगह पे आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए ये जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप, लेकिन एक चीज, ये ड्रॉप बेस कैंडल और फर्स्ट लेगिन कैंडल लगभग 50% से ज्यादा है। लेकिन एक चीज जो है ना, ये गैप मुझे ये जगह पे मार करने का लिए कह रहा है। किस लिए कह रहा है? थोड़ा देरी बाद एक कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझाऊंगा, उसका बाद आप लोग बोलेंगे नहीं ये जोन सही है चलेगा, ये जोन हम लोग मार कर सकते हैं। देखिए एक चीज अभी बता देता हूँ, ये जगह से प्राइस ये जगह तक गया है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये जगह से डायरेक्ट गैप अप का साथ ऐसे मोमेंटम दिया है। कौन स्ट्रांग है दोनों में से? बोलिए, ये वाला या ये वाला, कौन सा स्ट्रांग है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये वाला स्ट्रांग है या ये वाला स्ट्रांग है? हेलो, सेकंड वाला। सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि गैप क्रिएट हुआ है, सिंपल है।
ये जगह पे जितना बाइंग हुआ है उससे ज्यादा बाइंग हुआ है, तो सिंपल है, ये जगह पे सोच लीजिए कितना सेलिंग हुआ है, गैप डाउन हुआ है, अगेन एक बड़ा रेड कैंडल। सिंपल है, ये जगह पे क्लियर दिख रहा है कि तगड़ा खासा सेलर है, ये जगह पे बैठा है 17,600 पे। तो ये जोन जो 17,600 का जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ये जोन का ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाता है, कोई डेली या वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता और अच्छा खासा मोमेंटम लोग 18,000 तक कुछ मोमेंटम देखने मिलेगा। अभी तो एक डाउन साइड में भी आ सकता है, उसका बाद देखते हैं क्या सिचुएशन रहता है, अभी ग्लोबल मार्केट कैसा बिहेवियर करता है उसका बेस में हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या मोमेंटम है मार्केट पे। ठीक है, चलिए हम लोग सप्लाई एंड डिमांड पे फोकस करते हैं। बेस कैंडल क्या क्या बताया हूँ आप लोगों को, डोजी, लॉन्ग लेगेज डोजी, पिन बार, यानी बेयरिश बुलिश दोनों ही। ठीक है, उसका बाद आपका हैमर हो जाएगा, इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, और एक कैंडल है जिसको हम लोग इनसाइड बार भी कहते हैं, और एक कैंडल है जिसको हम लोग एंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। ये सब भी बेस कैंडल होता है, लेकिन ये दो कैंडल जो है ना, एंगल्फिंग और इनसाइड बार, ये सब हम लोग बहुत ही मिनिमम टाइम मांग करेंगे, बहुत ही मिनिमम टाइम। ठीक है, इसका ऊपर हम लोग उतना काम नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा काम करेंगे हैमर, पिन बार, ये सब का ऊपर। छोटा टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, सही रहेगा, 15 मिनट पे ट्राई कर लेते हैं। निफ्टी 50 में देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी में जाके थोड़ा सा ट्राई करेंगे। आप लोग स्टॉक पे भी जाके चेक कर सकते हैं, मैं भी देख स्टॉक में जाके थोड़ा सा समझा दूंगा। देखिए ये जगह पे क्या हुआ है, रैली बेस ड्रॉप। अगर मैं थोड़ा सा जोन बड़ा करूंगा, ये जोन पे आ गया है। ये जोन क्यों बड़ा करूंगा, इसका रीजन क्या है पता, मैं आप लोगों को बता रहा था, ये जोन पे हम लोग जोन क्यों बड़ा रखेंगे, ये मैं आप लोगों को बता रहा था। एक रीजन की जब सप्लाई एंड डिमांड समझाऊंगा तब बता दूंगा। हालांकि ये लेगआउट कैंडल सही नहीं है, ठीक है, हालांकि ये लेगआउट कैंडल सही नहीं है, ये गैप की वजह से मैं मार्क किया हूँ, और एक दिख रहा है मेरे को 16,800 का लेवल, इसीलिए मैं मार्क किया हूँ, नहीं तो ये जोन मैं अवॉइड करता। पहले ये चीज, इतना जोन हम लोग बड़ा क्यों रखते हैं, इसका रीजन देख लीजिए। देखिए प्राइस कभी कभार क्या दिखेगा, ऐसा जोन पे नहीं आएगा, जोन का नजदीक आएगा, घूम जाएगा, और कभी कभार क्या दिखेगा, जोन का बाहर जाएगा, आपका एसएल लेगा, उसका बाद डाउन साइड आएगा। यानी हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसे करके हम लोग जोन मार्क करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं मार्क करेंगे, थोड़ा सा साइड ले लेंगे, ऐसे थोड़ा सा डाउन साइड ले लेंगे, ऐसे चलेगा। ठीक है ना, अभी भी जोन पे नहीं आया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीका से हम लोग मार्क कर लेंगे, ताकि परफेक्ट एसएल जो रहेगा ये जोन का ऊपर रहेगा। क्यों, प्राइस ऐसे घूम के सबका एसएल लेके जाएगा, उसका बाद डाउनफॉल करेगा, क्योंकि सबको ऑपरेटर्स को पता है इसका ऊपर सबका एसएल है, क्योंकि हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ये जगह का आसपास एंट्री करते हैं, ये जगह का आसपास एसएल लगाते हैं, इतना ही रहता है। इसीलिए क्या होता है, अगर आपका जोन छोटा है तो ऑपरेटर तो आपका एसएल लेके जाएगा, अगर आपका जोन बड़ा है तो क्या होगा, वो जोन से घूम जाएगा। समझ में आया, इसीलिए हम लोग जोन हमेशा बड़ा रखते हैं। और ये एंट्री का टाइम भी काफी बार ऐसे ही घूम जाएगा, आपको बहुत सारा मिलेगा, एक्यूरेट जोन पे नहीं आता है, काफी बार इस तरीका से ये जगह का आसपास आके सीधा डाउनफॉल कर देता है। चलिए परफेक्ट हम लोग देख लेते हैं। लेकिन कैंडल, लेग आउट कैंडल, मतलब जो है ना, वो लेग आउट कैंडल एक का जगह अगर दो भी बनता है तो और स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मुझे तो ये जगह पे कुछ परफेक्ट तो दिख नहीं रहा है, चलिए 30 मिनट सही रहेगा, 30 मिनट पे आ जाते हैं। 15 मिनट कुछ खास मिल नहीं रहा है, बैंक निफ्टी में मिलता है बहुत सारा, यही दिक्कत है, क्योंकि ये जोन बहुत ही कम बनता है, बहुत ही कम मिलता है। 5 मिनट पे ट्राई करता है, मे भी मिल जाए, 5 मिनट में बहुत सारा मिलता रहता है, मिल जाएगा, 5 मिनट पे मिल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं।
कुछ दिन पहले ही बना था ये जगह का आसपास। ये जगह पे मुझे तो एक दिख रहा है, लेकिन सही नहीं रहेगा। चलिए अपडेट करते हैं। बैंक निफ्टी पे ट्राई करते हैं। बैंक निफ्टी पे तो मिल जाएगा शायद। कुछ दिन पहले ही एक बना था सप्लाई जोन, हाँ ये वाला था शायद। हाँ, ये देखिए ये वाला था। इसको हम लोग कहते हैं रैली बेस ड्रॉप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैली बेस ड्रॉप। 5 मिनट पे आ जाते हैं एक बार। 5 मिनट पे बेस कैंडल बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आप ये जगह पे, मैं बता देता हूँ, आप जीरोधा पे चला जाइएगा। आज ही चेक कर सकते हैं। जीरोधा पे चला जाइएगा, 10 मिनट चार्ट पे ये रैली बेस ड्रॉप बना था, वो भी परफेक्ट एक ही कैंडल बना था जीरोधा का चार्ट पे। ये ट्रेडिंग व्यू का ये जगह पे, मेरा पेड वाला ये जगह पे नहीं है, दूसरा जगह पे है पेड वाला। तो वो जगह पे रहता तो मैं जरूर दिखा देता। 10 मिनट में आपको ये जगह पे मिल जाएगा पक्का, क्योंकि मैं 10 मिनट पे ये जगह का आसपास काम किया था उस दिन, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये रहेगा रैली बेस ड्रॉप। देखिए कुछ इस तरीका का दिखेगा, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर जो है वही मेन है। अगर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये देखिए, ये जगह पे मुझे एक दिखा ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। देख लेते हैं प्राइस आया है या नहीं आया है ये जगह का आसपास। इसको हम लोग ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं। नहीं, अभी तक ये जगह का आसपास प्राइस नहीं आया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन मुझे दिख रहा है, जिसको हम लोग ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं। एक अच्छा खासा रेड कैंडल, उसका बाद एक बेस, देखिए डोजी कैंडल, एक गैप डाउन का बाद सीधा तगड़ा खासा सेल। तो ये जगह पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है, जो कि अभी काम नहीं किया है। ये जगह का आसपास एक जोन मिला है, जो कि हम लोग इसको डिमांड जोन कह सकते हैं। बिल्कुल 10 मिनट टाइम फ्रेम में परफेक्ट रहेगा। चलिए मैं लिंक भेजता हूँ, आप ज्वाइन हो जाइए। मैं मेरा चार्ट पे जो पेड वाला है, मैं उस पर आप लोगों को दिखा देता हूँ 10 मिनट में कैसे बनता है, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट में मुझे ये जगह का आसपास परफेक्ट दिख रहा है, 2-3 मिला है 10 मिनट पे। मैं लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन हो जाइए।